फाइनेंशियल ईयर 25-26 के इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का टाइम चल रहा है। ITR 1, ITR 2 और ITR 3 और 4 नॉर्मली जुलाई के बाद यानी कि अगस्त उसकी लास्ट डेट है, तो वहां पर फाइल होंगे। इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर एक चेंजेस आया है, वो आया है एग्जेम्प्टेड इनकम को लेके। एग्जेम्प्टेड इनकम का जो शेड्यूल है इस बार थोड़ा सा चेंज किया है। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि सर एग्जेम्प्टेड इनकम को आप आपके इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर कैसे शो कर सकते हैं, उस शेड्यूल के अंदर क्या चेंजेस आया है, यह आज हम इस लेक्चर के अंदर डिटेल में कवर करेंगे। अगर आप किसी भी पर्सन का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं और इसकी कोई एग्जेम्प्टेड इनकम है, तो यह वीडियो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एग्जेम्प्टेड इनकम की अगर आप देखें तो वहां पर सर आपको एक शेड्यूल मिलता है, शेड्यूल EI यानी कि एग्जेम्प्टेड इनकम। एग्जेम्प्टेड इनकम ऑफ माइनर इंक्लूडिंग ऑफ माइनर चाइल्ड, यानी कि माइनर चाइल्ड की भी अगर कोई एग्जेम्प्टेड इनकम होगी वो भी आपके इसी में इंक्लूड होगी। अगर आप कैटेगरी में जाएंगे तो वहां पर आपको कैटेगरी में अदर इनकम्स की एक कैटेगरी नजर आएगी, जहां पर आपको एक सब कैटेगरी आपको सेलेक्ट करनी है। सब कैटेगरी के अंदर आपको यहां पर दिख रहा है सर रिसिप्ट नॉट इन द नेचर ऑफ इनकम। यहां पर आपको एक सब कैटेगरी दिखाई देगी कि रिसिप्ट नॉट इन नेचर ऑफ इनकम, यानी कि ऐसी रिसिप्ट है जो नेचर इनकम का पार्ट नहीं है। अब सर वो कौन कौन सी इनकम हो सकती है, तो वो हो सकती है सर एज एग्जांपल गिफ्ट अप टू द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट फॉर द नॉन रिलेटिव। अगर आप किसी भी नॉन रिलेटिव पर्सन से अगर आप कोई गिफ्ट ले रहे हो और वो एक प्रिस्क्राइब्ड लिमिट के अंदर है, तो उसको आपको कहां पे शो करना है, उसको आपको शो करना है इस वाले शेड्यूल के अंदर। गिफ्ट रिसीव फ्रॉम स्पेसिफाइड रिलेटिव्स, जो स्पेसिफाइड रिलेटिव जिनसे आप कोई भी गिफ्ट लेते हो वो आपके लिए एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में आता है, वो भी आपके इसमें कवर होने वाला है। साथ में गिफ्ट रिसीव्ड ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज, अगर किसी पर्सन की मैरिज हो रही है और उस मैरिज के ओकेजन पर अगर कोई भी रिलेटिव फ्रेंड या कोई भी पर्सन अगर उनको एज ए गिफ्ट प्रोवाइड कर रहा है, कुछ पैसे दे रहा है, गोल्ड दे रहा है, कुछ भी दे रहा है, तो वो आप कहां पे शो करेंगे सर इस वाले शेड्यूल में। लमसम एलिमनी, अगर आपके किसी एलिमनी मिल रही है जो कि टैक्स एग्जेम्प्टेड है। कंपनसेशन डैमेजेस रिसीव्ड, अगर आपको कोई कंपनसेशन मिला है, कोई डैमेजेस का अमाउंट आपको रिसीव हुआ तो वो भी आप यहां पर डालेंगे। जेन्युइन एक्सपेंसेस रिम्बर्समेंट, अगर आपने कोई एक्सपेंसेस किए थे और वो एक्सपेंसेस आपको वापस से रिम्बर्स हुए हैं, वो आपकी इनकम नहीं है लेकिन आपके बैंक अकाउंट में आए हुए हैं, तो वो आपको कहां पे शो करना है सर एग्जेम्प्टेड इनकम के अंदर। अदर कैपिटल रिसिप्ट नॉट चार्जेबल टू टैक्स, अगर कोई ऐसी कैपिटल रिसिप्ट है जिसके ऊपर टैक्स चार्ज नहीं हो रहा है, यानी कोई भी कैपिटल गेन वहां पर एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, तो वो आपको यहां पे एंटर करना है। अब सर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट इसलिए है कि यहां पर सर क्या होगा, इंप्रूव ट्रांसपेरेंसी ऑफ ITR फाइलिंग। अगर आप ITR फाइल करोगे तो ITR फाइलिंग के अंदर क्या होता है कि सर हमारे AIS रिपोर्ट के अंदर कुछ ऑलरेडी इंफॉर्मेशन आ जाती है। जब भी हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो हमारे AIS के अंदर कुछ डिटेल शो हो जाती है, उन डिटेल्स को हमें हमारे इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर शो करना होता है। और वो क्या करते हैं सर, ITR और आपके AIS दोनों को क्या करते हैं सर, मैच करते हैं। यानी कि आपके AIS के अंदर जो भी डिटेल आई है वो डिटेल आपके इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर है या फिर नहीं है, चाहे वो एग्जेम्प्टेड इनकम की कैटेगरी में है, चाहे कोई टैक्सेबल इनकम के शेड्यूल में है, तो वो प्रॉपर अमाउंट आपका वो मैच करेंगे। तो इससे क्या होगा, अगर AIS के अंदर ऐसी कोई इनकम आई है जिसके ऊपर कोई भी टैक्स आपको नहीं पे करना है, वो आपकी एग्जेम्प्टेड इनकम है, तो यहां पर आप डालेंगे तो इससे क्या होगा, एक्यूरेंसी आएगी, यानी कि ट्रांसपेरेंसी आपके इनकम टैक्स रिटर्न में बढ़ेगी। हेल्प एक्सप्लेन हाई वैल्यू बैंक क्रेडिट्स रिफ्लेक्टेड AIS अदर इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, जो आपके AIS के अंदर हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन है वो भी आपको यहां पर दिखेंगे। लाइक इन फ्यूचर नोटिस क्वेरीज वेयर नॉट टैक्सेबल रिसिप्ट आर रिपोर्टेड एप्रोप्रिएटली। मतलब ये आता है कि सर हमारी कोई भी एग्जेम्प्टेड इनकम आती है, बहुत सारे पर्सन्स क्या करते हैं, एग्जेम्प्टेड इनकम तो सर ऑलरेडी नॉन टैक्सेबल कैटेगरी, यानी कि सर वो तो एग्जेम्प्टेड, उस पर टैक्स तो लग ही नहीं रहा है, तो हमें इनकम टैक्स रिटर्न में शो करना चाहिए क्या? आंसर इज यस, ऑब्वियसली करना चाहिए। इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर तो आपको ये शो करना ही पड़ेगा कि सर मेरी इनकम कहां से आ रही है, लेकिन वो आप करेंगे नॉन एग्जेम्प्टेड यानी कि सॉरी एग्जेम्प्टेड इनकम के शेड्यूल के अंदर। दिस ओनली डिस्क्लोजर फैसिलिटी डज नॉट मेक टैक्सेबल इनकम एग्जेम्प्ट। सर ये आपको सिर्फ डिस्क्लोज करना है कि मेरी इतनी इनकम हो रही है, इसके ऊपर कोई भी आपका टैक्स चार्ज नहीं होगा, लेकिन ये आपकी इनकम आपको वहां पर दिखानी है। आई होप कि ये जो कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को आप इजीली बहुत अच्छी तरीके से इस वीडियो के माध्यम से आप समझ पा रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मुलाकात करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपने चैनल को अभी तक नहीं किया तो कर दीजिए, और साथ में अगर आपको ऐसा लगता है कि सर कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।